मनुष्य का चरम लक्ष्य दोषों, राग, द्वेष और मोह से छुटकारा पाना है, क्योंकि यही सब प्रकार के दुखों का कारण और मोक्ष के मार्ग में बाधा स्वरूप है। पर जैसा सभी ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है कि इन तीनों से सर्वथा छूट सकना इतना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत लंबे समय तक नैतिकतापूर्ण जीवन जीना पड़ता है, जो एक जन्म में तो संभव नहीं हो सकता। इसके लिए न्याय दर्शन का मत है। न्याय दर्शन कहता है कि हमारा यह प्रयत्न एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी जारी रहता है। हमारा वर्तमान जीवन तो समस्त जीवन की एक छोटी सी कड़ी है, जिसमें न मालूम कितनी जीवन योनियां और मनुष्य जन्म जुड़े हुए हैं। इस प्रयत्न में अपनी शक्ति और जीवन प्रयत्न के अनुसार हम अपवर्ग की ओर बढ़ सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें अपने जीवन को सात्विक और नैतिकतापूर्ण बनाना होगा। न्याय दर्शन का मत है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु जो कर्म फल है वह मनुष्य के हाथ में नहीं, वह उसे भोगने में परतंत्र है। इसी कारण से अनेक मनुष्यों को ठीक मार्ग से चलने पर, पूरा उद्योग करने पर भी फल उनकी इच्छा के विपरीत ही मिलता है। न्याय ने इससे एक निष्कर्ष निकाला है कि फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, जो पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है और जिससे मनुष्य किसी दशा में बच नहीं सकता। कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म फल मिलने के संबंध में न्याय दर्शनकार के प्रति पक्ष की तरफ से दो शंकाएं उठाकर उसकी अनिवार्यता स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं। प्रतिपक्षी इसमें कहता है कि संसार में कार्य कारण का यह नियम देखा जा सकता है कि कारण के समाप्त होने पर कार्य उसी समय आरंभ हो जाता है। ज्यों ही कारण समाप्त होता है, कार्य शुरू हो जाता है। परंतु कर्मफल के संबंध में कहा जाता है कि उसका कर्मफल बहुत बाद में मिलता है, परलोक जाने पर मिलता है। यह बात कार्य कारण नियम के विपरीत है। दूसरी शंका यह है कि जब सभी प्रकार के अच्छे और भले कर्म हमारा वर्तमान शरीर करता है, तो यह न्याय कहां है कि इसका फल अन्य जन्मों में मिले और दूसरे शरीर को सहें। इन शंकाओं का निराकरण सूत्रकार करते हैं कि सब कारणों का फल तुरंत ही नहीं मिलता है। हम अपने जीवन निर्वाह के लिए जो खेती करते हैं, उसमें भी बीज बोने और सींचने के कारण स्वरूप तथ्यों का परिणाम अर्थात अन्न का प्राप्त होना कई महीने बाद दिखलाई पड़ता है। दूसरे आक्षेप के उत्तर में कहा गया है कि कर्म फल का भोक्ता शरीर नहीं है, आत्मा है, और वही करता भी है। इसलिए यदि एक जन्म के कर्मों का फल 2-4 जन्मों के बाद भी भोगना पड़े तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कर्म फल तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ही प्रकट होते हैं। यह संसार तो दुखमय है और उसके अनेक कारण भी हैं, पर उस सबके सारांश रूप में न्याय दर्शन में यह परिभाषा है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति में यदि बाधा पड़े तो वह दुख है। जिस प्रकार जीवन यापन करने में मनुष्य को अभ्यास पड़ जाता है कि किसी तरह की रुकावट पड़ने पर उसे दुख ही भोगना पड़ता है। यह रुकावट चाहे अपनी गलती से पैदा हो या कोई अन्य व्यक्ति डाले, चाहे प्रकृति के कारण हो, मनुष्य उसके कारण दुख का अनुभव ही करता है। न्याय दर्शन ने संसार को विशेष रूप से दुखमय माना है, क्योंकि उनके मतानुसार इसमें जन्म लेना तथा मृत्यु आने पर इसे छोड़ना दोनों दुख रूप ही हैं। महात्मा बुद्ध भी इस पर कहते हैं कि यह संसार दुखमय है और इस दुख का कारण भी है। दुख का कारण बुद्ध बतलाते हैं कि जन्म, यदि जन्म ना लेना पड़े तो फिर दुख नहीं होगा, और इस जन्म का भी कारण है मृत्यु। यदि मृत्यु ही ना हो तो जन्म भला कैसे होगा।
तो बुद्ध अपने इस मत का कारण बतलाते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। परंतु न्याय दर्शन कुछ इस प्रकार बतलाता है कि मनुष्य इस संसार से अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वास्तव में इस संसार में सुख और दुख दोनों ही हैं। इसीलिए यह शरीर कभी दुख पाता है और कभी सुख पाता है। जो मोक्ष है, इसका मतलब है दुखों का अभाव। यदि दुखों का अभाव हो जाए तब व्यक्ति मोक्ष हो जाता है, उसे अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति दोषों से मुक्त हो जाता है तब उसकी स्थिति मोक्ष पाने की हो जाती है। जब मनुष्य दुख भाव से ऊपर उठ जाता है, यह स्थिति लंबे समय तक बनाए रखना बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति को एक समय के लिए लगता है कि वह इन समस्त दोषों और विकारों से ऊपर उठ चुका है, परंतु जल्द ही उसे यह मालूम पड़ता है कि वह आज भी वही है जहां पर कल था। जहां से चला था वो वही है। उसमें आज भी दोष हैं, रोष है, क्रोध है और ईर्ष्या। ये समस्त दोष उसके भीतर आज भी मौजूद है। इन्हें जानबूझकर वह प्रकट नहीं होने देता, परंतु यह भीतर ही भीतर मौजूद है। दुख और सुख की भावना मनुष्य के मन में ही रहती है। जब ज्ञान प्राप्ति होकर उसकी व्यर्थता को मनुष्य समझ जाता है तो उसे भव बंधन से मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख इन दोनों का होना संसार में निश्चित है। यह संसार जब दुखमय है तो दुख और सुख तो होगा ही। जब दुख है तब सुख की लालसा है, और जब सुख है तब दुख आने का डर है, सुख छिन जाने का डर है। व्यक्ति दुखी तब भी है